Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all have been having a great time. Today we are going to start our topic 2C, possessions, had. So let's begin. Had, we use had for the past possession. कोई भी चीज़, कोई भी मिल्कियत, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी को बिलोंग करती है, उसको पास्ट में बताने के लिए we use had in English language. Had पे चलने से पहले I want to give you a small recap of my past lectures. In this पोजेशन टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग को याद हो, हमने अपने टॉपिक 2A में हैव पढ़ा था. हैव में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि हम हैव का इस्तेमाल करते हैं विद ओनली आई, वी, यू, दे. हमने हैव के पॉजिटिव में पढ़ा था कि यू हैव अ कार, इसके नेगेटिव में हमने पढ़ा था यू डोंट हैव अ कार, और इसके इंट्रोगेटिव में हमने पढ़ा था डू यू हैव अ कार. उसके बाद हमें अपनी टॉपिक 2B में वी स्टडीड अबाउट हैज़. हैज़ में हमने ये पढ़ा था कि वी यूज़ हैज़ ओनली विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर. वी यूज़ हैज़ विद ही, शी, इट, अली. हैज़ में हमने स्टूडेंट्स को जिस तरीके से सेंटेंस बनाए थे कि ही हैज़ अ कार, नेगेटिव में ही डजंट हैव अ कार, और इंट्रोगेटिव में डज ही have a car. In this video today we are going to study had. Had बनिस्बत have और has के आसान समझा जाता है. Students always remember one thing when you are a student of English language, कि English language की जो structure है और English language की जो बुनियाद है और इसका flow कुछ इस तरीके से है that present tense of English language does take a long period of time to understand. English language में present को समझना थोड़ा सा technical है, थोड़ा सा ब्रीफ है. प्रेजेंट में आपका सामना होगा डू से, डज से, इज से, एम से, आर से, हैव से, हैज से, हैव बीन से, हैज़ बीन से. जबकि जब आप अंग्रेज़ी पास्ट में देखते हैं तो पास्ट में अंग्रेज़ी काफ़ी आसान है. पास्ट में जो एक डिनोटेड वर्ड्स हैं विच वी यूज़ इन द पास्ट टेंस, दैट इज़ वर्ब सेकंड फॉर्म, डिड, हैड, और कुछ इस तरीके के वर्ड्स जो पास को इशारा करते हैं. तो आप ये एग्जाम्पल, आप इस बात को मेरे इस टॉपिक में ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे कि जब हम पोजेशन के प्रेजेंट से सेंटेंस बनाते थे तो हमें वहाँ आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाना होता था और ही, शी, इट, अली के साथ हैज़ लगाना होता था. हमने इस तरीके से कुछ सेंटेंस पढ़े कि वी हैव अ कार फॉर गोइंग टू इस्लामाबाद, ही हैज़ अ कार फॉर गोइंग टू इस्लामाबाद. लेकिन जबकि जैसे ही हम पास्ट में अपनी बातों को राउंड अप करेंगे तो इन पास्ट इंग्लिश गेट्स ईजी. तो आइए, तो लेट्स स्टार्ट स्टार्टिंग हैड एज अ पोजेशन. Okay students, so let's make some sentences of had right now. As you can see on the screen that we use had for all the subjects in English language. Had का इस्तेमाल past में सारे subject के साथ किया जाता है. I, we, you, they, he, she, it or any name. Now if we come up to make the positive sentences of had, so as you can see on the formula कि सबसे पहले हमें subject लगाना है, फिर हैड लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और सेंटेंस कुछ इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ही हैड अ कार, she had a fan, Ali had an opportunity for going to America. कोई भी चीज़, कोई भी मिल्कियत, कोई भी असासे जो किसी भी शख्स के पास थे, उसको बताने के लिए हम had का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस. अब अगर हमें मना करना है, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के, कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी, तो एज यू कैन सी ऑन द फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट. उसके बाद जो हम पास में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, दैट इज डिड. इस बात को आप ज़हन नशी करेंगे कि इट्स नॉट ओनली अबाउट पोजेशंस. व्हेनेवर यू स्टडी इंग्लिश एज अ पास्ट, तो पास्ट में जब अंग्रेज़ी में बात होती है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो हमें नुमायां नज़र आता है इंग्लिश में, दैट इज़ डिड नॉट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके डिडंट पढ़ते हैं. Yes, learn the pronunciation students. There are most of the students who pronounce did not as didn't. So it's not didn't, it's more like didn't. Subject didn't और did not के बाद दोबारा आ जाएगा have. Yes students, जैसे हमने हैज़ में आपको याद होगा कि हमने हैज़ का इस्तेमाल भी खाली पॉजिटिव सेंटेंस तक था. इसी तरह से कि हम जब हैड के सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो हैड में भी हम जब नेगेटिव की बात होगी और जब हमने डिड नॉट यूज़ कर लिया है, हमारे डिड नॉट ने ये बात क्लियर कर दी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो अब हमें दोबारा हैड लगाने की ज़रूरत नहीं है. अंग्रेज़ी हमसे ये बोलती है कि एक जुमले में एक पास्ट का साइन काफ़ी है. हमने पॉजिटिव में हैड लगाया क्योंकि हमें यहाँ शो करना था वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. नेगेटिव में मेरे डिड नॉट ने ये पहले से क्लियर कर दिया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट. तो सब्जेक्ट डिड नॉट और डिड नॉट के बाद दोबारा हैव.
यस स्टूडेंट्स। और फिर ऑब्जेक्ट, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पीकिंग में और राइटिंग में गलती कर देते हैं, वो डिड नॉट के बाद हैड लगा देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इट्स पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर दैट कि डिड नॉट के बाद हमेशा हैव लगेगा, जैसे डज नॉट के बाद हमेशा हैव लगता था, ठीक है। तो नाउ लेट्स मेक सम नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट डिड नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें ये बात करनी है कि कोई चीज़, कोई एसेट, कोई बिलोंगिंग, कोई पोजेशन जो किसी के पास नहीं थी, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे इस फॉर्मूले के ऊपर। आई डिड नॉट हैव टाइम, ही डिड नॉट हैव कार, शी डिड नॉट हैव मेकअप फॉर गोइंग टू द पार्टी। नाउ लेट्स कम ऑन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सवालिया जुमले किस तरीके से बना सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट, एज पर फॉलोइंग द सेम फॉर्मूला। जैसे कि आपको पता है कि व्हेनेवर वी मेक एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज वी जस्ट हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट। तो इस टॉपिक का जो हेल्पिंग वर्ब चला आ रहा है हमारे पास का, दैट इज डिड। इसके साथ हमने नॉट भी लगाया, तो ऑब्वियसली तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डिड को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव आएगा। रिमेंबर, नॉट हैड, हैड खाली पॉजिटिव में यूज़ होगा, जैसे हैज़ का इस्तेमाल भी खाली पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। तो डिड, सब्जेक्ट, हैव एंड देन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, राइट। नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव, राइट। अगर हम सवालिया जुमले हैड से बनाएं तो जुमला कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो सकता है कि डिड यू हैव अ टाइम फॉर गोइंग टू अमेरिका, डिड यू हैव माई नंबर, डिड यू हैव गुड स्पोकन पावर, डिड यू हैव वाटर इन द बकेट, did you have balance in your mobile? Because students, it's not that much of hard to make the sentences of had, either it is positive, negative or interrogative. It's just about getting a fluency. Fluency की बात है अपनी ज़बान पे स्ट्रक्चर्स को याद करने और उनको ड्रिलिंग और बारहा उनको अपनी ज़बान से बोलने की बात है। The more you speak English, the more you get fluent in English, right? I hope that this lecture on had is not that much of hard, students. So in the end of the video, I want to give a small recap of whole possessions. Alhamdulillah, we have covered all the possessions in this video. हमने have पढ़ा students, हमने हैज़ पढ़ा स्टूडेंट्स, एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड हैड ऑल्सो। और इन 3 पोजेशन से हम अंग्रेज़ी में किसी भी शख्स की मिल्कियत बता सकते हैं, ठीक है। सो नाउ आई वांट यू गाइज टू मेक सम सेंटेंसेस ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन और इफ़ यू हैव एनी advice for me about my channel, so do give me your advice, right? So that was all from my side today. Take care. Class dismissed.